हम ये मुद्दा छोड़ने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। तमाम मीडिया ने बस खबर जैसा दिखा के इस मुद्दे को छोटा कर दिया, दिखाना बंद कर दिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं ये मुद्दा छोड़ूंगा नहीं। अरे कुछ तो कार्रवाई हो, इंसाफ तो मिले। वैसे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने दीपू दास की हत्या में जो लोग शामिल थे, लेकिन सवाल यह है कि हत्या की कैसे भाई? एक देश का कट्टरपंथी प्रधानमंत्री यूनुस, आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो फेक मार्शल है, उसके चक्कर में पड़ के, उसकी राजनीति में आके हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। एक हादी जो कि कट्टरपंथी नेता था और बयान देता था, भारत विरोधी भी देता था, हिंदुओं के विरोधी बयान भी देता था, उसकी अज्ञात लोगों ने जान ले ली, गोली मार दी। अब यूनुस सरकार ने कितना बड़ा ड्रामा रचा भारत को बदनाम करने का, वो समझ लीजिए। आज यूनुस सरकार ने, ऐसा कहा गया कि उसकी जान तो वहीं चली गई थी, लेकिन यूनुस सरकार उसको लेकर के विदेश जाते हैं कि उसका इलाज कराया जाएगा, फिर बताते हैं कि उसकी जान जा चुकी है, लेकर के आते हैं और एक जैसे कोई आर्मी का जनरल होता है ना, वैसे उसका अंतिम संस्कार होता है। अब उसका जो अंतिम संस्कार होता है, वहां पर यूनुस ये भी बताता है कि वो कितना फिक्रमंद है कट्टर मुसलमानों को लेकर के बांग्लादेश, और कैसे वहां पर भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत विरोध की बात की जाती है, और यूनुस जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या हुआ देख रहे हो ना। यूनुस चुप है, यूनुस चुप है, बोल ही नहीं रहा है, और हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी नेपाल की, तारीफ करनी पड़ेगी नेपाल की। नेपाल पहला ऐसा देश बना भारत के साथ साथ जिसने खुल करके विरोध प्रदर्शन शुरू किए, सड़कों पर उतरे लोग, युवा उतरे, उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया कि हिंदुओं की जान कैसे लेने की हिम्मत कैसे हुई बांग्लादेश में किसी की, कैसे दीपू चंद्रदास को पीट पीट कर मारा गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया उसके परिवार के सामने। तो नेपाल भी सामने आया, खुलकर सामने आया। लेकिन सवाल जो मेरा है आज, कुछ लोगों को बुरा लगेगा और लगना चाहिए, उनके लिए ही मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपैक्ट भारत टीवी हो या मैं उसका सीईओ रजत अवस्थी, हम डरते नहीं हैं, सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। जिसे लगता है लगे बुरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलने में क्या फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी, मुंह से एक शब्द नहीं फूटा तुम्हारे। तुम्हारी पार्टी के लोग संभल में जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और गोलीबाजी की थी, उनके घर तो मिलने जा रहे थे। अब बोलोगे कुछ, मुंह से नहीं निकलेगा कुछ, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक चाहिए ना। मैं भारत के मुस्लिमों को बांग्लादेश के मुस्लिमों के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन वो अपने आप जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं वो भी बताता हूं आपको। वैसे जुड़ जाते हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो भारत के हैं, मुस्लिमों का बड़ा चेहरा है, खुद को बताते हैं, मुस्लिमों का नेता बताते हैं खुद को। ओवैसी साहब, निकला एक शब्द मुंह से, बोला कुछ नहीं बोला, क्योंकि हिंदू मरा ना। एक मुसलमान का अगर कुछ कोई कॉलर भी पकड़ लेता, फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे संसद के अंदर, ये फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे ये ओवैसी, लेकिन क्योंकि हिंदू मरा है ना, बांग्लादेश पे नारे कैसे लगा दे? राजनीति तो वही करनी है, नारे कैसे लगा दे? कोई एक शब्द निकला नहीं निकला। हिंदुओं का मारा जा रहा है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम दिल्ली से आ जाओ। इस आंसुओं से डूबे हुए व्यक्ति के दर्द के बारे में क्या आप कहोगे? आप सोच रहे हो ये व्यक्ति क्यों रो रहा है? इसका कोई अपना नहीं मरा, लेकिन ये हिंदुओं को अपना मानता है। वो भी छोड़ो, ये मानवता को अपना मानता है। इसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर किसी की जान ली गई धर्म के पीछे, तो ये कितना बड़ा अपराध किया गया है, और जिनकी जान ली गई
या जिनकी जान ली जा रही उन पर क्या बीत रही होगी, उसका दर्द सुन करके ये व्यक्ति रोता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो अभी आपने देखा। ये दर्द ऐसा ही नहीं है, ये भारत के कई शहरों में सड़कों पर आक्रोश दिखा है। आक्रोश है ये गुस्से का, दर्द का। कारण बस यही है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार की। अरे जिनके वीडियो सामने आ जाते हैं उनके बारे में तो मालूम पड़ जाता है कि ये हुआ। पर्दे के पीछे कितने परिवार ऐसे उजड़ गए, कितने लोगों की इसी तरह निर्मम हत्या कर दी गई कट्टरपंथी इस्लामियों द्वारा। बांग्लादेश में किसी धर्म का विरोध नहीं है हमारा, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथता जो हिंदुओं को बार बार निशाना बनाती है, इस पर बात खुलकर करनी पड़ेगी। अब ये नहीं सोचा जाना चाहिए कौन क्या बोलेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। भारत में भी देखा गया है, संभल हो, देखा ना, अगर सीएम योगी ना होते यूपी में क्या हाल कर दिया था संभल का। वहां भी कट्टरता थी, वहां भी कट्टरता थी, गोलियां चल गई, पुलिस को गोली मारी गई संभल में। बात करना जरूरी हो जाता है बांग्लादेश पर भी, जहां पर लोगों की जान ली जा रही है। सारे नेता चुप हैं, राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, चुप हैं, होठ जबान सब सिले हुए, बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे। शांति दूत, बहुत बड़े शांति दूत पुरस्कार मांग रहे थे ना ट्रंप, ये ट्रंप बोल रहे हैं कुछ बांग्लादेश पर, वहां के हिंदुओं की हत्या हो रही है, बोले कुछ। आप लोग सोचो, अखिलेश यादव अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, जननायक बताते हैं, बोले कुछ। उनकी पार्टी का कोई नेता बोला कुछ, बोल रहा है कोई कुछ। ओवैसी हमेशा मुस्लिमों के लिए तो बोलने आ जाते हैं, वही ओवैसी जिनके भाई ने 15 मिनट का टाइम मांगा था। 15 मिनट का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वही वो भारत में करना चाहते थे। केस भी चल रहा है उनपे कोर्ट का, उनके जो भाई हैं ओवैसी के, और उसको सही ठहराया था ओवैसी ने सबके सामने। तो ऐसी सोच है यहाँ पर। ममता बनर्जी को तो मैं क्या कहूं, मुझे तो कहने में भी बात करने की इच्छा नहीं होती इस महिला मुख्यमंत्री की इस भारत में। अरे कई शहरों में आंदोलन चल रहा है इस समय, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कहीं उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ आज, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जब भारत के हिंदू सड़कों पर कोलकाता में उतरे विरोध प्रदर्शन करने, तो ममता बनर्जी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये आप लोग देखो और पश्चिम बंगाल की जनता भी देखे, अपने इस मुख्यमंत्री का क्रूर चेहरा देखे, जो केवल एक ही समुदाय के पीछे पागल घूम रही हैं। हिंदुओं से इनका कोई वास्ता नहीं है, हिंदू मरे या जिए इनको कोई परवाह नहीं। और बांग्लादेश की बात करें तो ये हत्या नहीं है दीपू दास की केवल, क्या पड़ोसी देश में, सवाल है मेरा, क्या पड़ोसी देश में हिंदुओं की जान सस्ती हो गई है? और क्या भारत में भी हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ने जो किया उससे यही पता चलता है। जो रिपोर्ट सामने आई, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू युवक दीपू दास को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। परिवार और स्थानीय लोग, हिंदू समुदाय आरोप लगा रहा है कि हमला धार्मिक पहचान के कारण किया गया है। और क्या कारण है बताइए आप? केवल यही कारण कि वो हिंदू था भाई। इस घटना के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, किए गए हैं और होने चाहिए। आज कोई नया नहीं है हिंदुओं का मरना। वहां पे जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब भी हिंदुओं की इसी तरह से निर्मम हत्याएं हुई हैं। कोई नहीं बोला, सारे शांति दूत गायब हो जाते हैं। अखिलेश यादव नहीं बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, ममता बनर्जी तो छोड़ ही दो क्या बोलेगी, ओवैसी तो छोड़ ही दो क्या बोलेगी, बॉलीवुड गैंग, खान गैंग चुप है, कुछ नहीं बोलेगा। फिलीपींस पर उनकी नजर रहती है, ऑल आइज इन गाजा, उस पर नजर रहती है। ये पोस्टर डालेंगे, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है ना, तो कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी पोस्टर लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। दीपू दास की हत्या के विरोध में भारत के कई शहरों में, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल और कोलकाता में
लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जो कि मुझे नहीं लगता होगी। भारत सरकार कड़ा राजनीतिक रुख अपनाए, ये हो सकता है और अपनाया जा भी रहा है। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें समय आने पर बताई जाती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोषियों को सजा मिले ऐसी मांग कर रहे हैं लोग प्रदर्शन में। लेकिन जब पश्चिम बंगाल का वो प्रधानमंत्री कट्टर मुसलमान, कट्टर इस्लामिक, कट्टर जिहादी सोच वाला है और कट्टर जिहादी सोच वाले जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मुनीर है, जब उसके संरक्षण में आ गया है, जब उसकी दोस्ती में आ गया है, तो वो कैसे हिंदुओं को सुरक्षा देगा और कैसे दोषियों को सजा देगा? कैसे देगा? अगर वो संरक्षण दे रहा होता तो दीपू दास जिंदा होता। पुलिस से भीख मांग रहा था जिंदगी की वो, लेकिन उसे भीड़ के हवाले किया गया, उसे भीड़ के हाथों मरवाया गया, उसे लटकाया गया, जिंदा जलाया गया, ये सब हुआ। सबसे बड़ा सवाल उठता है कोलकाता से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की तस्वीरें आई हैं भाई, वीडियो आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद पुलिस ने बल का प्रयोग किया, कई लोग घायल हुए हैं। अरे कराया गया है ये। मर्जाल कैसे हुई हिंदुओं के लिए खड़े होने की? लोगों की मर्जाल है आपकी, खड़े हो जाओ। हिम्मत कैसे कर दी? तानाशाह ममता बनर्जी महारानी के राज्य में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हिंदुओं की बात कैसे कर सकता है? हिंदुओं के लिए प्रदर्शन कैसे कर सकता है भाई? बुरा लग गया ना महारानी को, ममता को। ममता दीदी बोली जाती है ना, दीदी तो छोड़ो, इन्हें कुछ भी बोलने लायक है नहीं महिला, क्या कहा जाए। वहां की जनता है जिन्होंने इन्हें बिठा रखा है। सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में, उनकी सुरक्षा के लिए कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा अपराध हो गया ये कि उन पर लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज की गई उन पर। सवाल भी उठ रहा है इस पर, क्या कोलकाता में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन अपराध है? क्या न्याय की मांग करना गुनाह बन गया है? ममता बनर्जी, हिंदू हो या कोई भी हो, इस देश पश्चिम बंगाल भारत में ही है ना भाई, भारत से बाहर तो नहीं है। क्या होना चाहिए था वहां? ये होना चाहिए था, लाठीचार्ज होना चाहिए था, लाठीचार्ज होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लाठीचार्ज कराया ममता बनर्जी ने, ममता सरकार ने, जिसमें ममता तो छोड़ो मानवता भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। प्रदर्शनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू मुद्दों पर अलग अलग रवैया अपनाती है, और ये साफ दिखता है भाई। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अन्य समुदाय के मुद्दे पर प्रदर्शन की इजाजत मिलती है तो हिंदुओं के मुद्दों पर लाठीचार्ज क्यों? ममता बनर्जी SIR के विरोध में खुद सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी कुछ दिन पहले, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट में अगर कुछ लोग उतरे तो उन पर लाठीचार्ज कराया है ममता बनर्जी ने। विरोध करने वालों का कहना है कि ये घटना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। भाई साहब, ममता बनर्जी की प्राथमिकता में तो छोड़ो, किसी भी जिम्मेदारी में हिंदू नहीं आता है, नहीं आता है हिंदू। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई, विपक्षी दलों ने आरोप भी लगाया इस पर। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है बहुत दिनों से। भाई अब जाग रहे हो आप लोग, अब जाग रहे हो, वहां के लोग कब जागेंगे, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई, प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। अरे मूर्खों, प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं थी भाई, यही तो सवाल है मेरा। ममता बनर्जी जग भर की दीदी हो आप भाई, दुनिया दीदी बोलती है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में, आपने प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति भाई, क्यों नहीं दी? लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या लाठीचार्ज एकमात्र रास्ता था? क्या लाठीचार्ज करना जरूरी था? यह दिखाना था ममता बनर्जी को कि देखो भाई, हम कट्टर मुस्लिम सपोर्टर हैं, हिंदुओं की औकात क्या है, हिंदुओं की मर्जाल क्या है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की औकात दिखा दे।
ये औकात हिंदुओं को दिखाई है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में ममता बनर्जी और उसकी पुलिस ने हिंदुओं को दिखाई है कि तुम्हारी औकात ये है। सड़क पर उतरोगे, विरोध प्रदर्शन करोगे तो लाठी खानी पड़ेगी, लाठी। ये औकात दिखाई गई है, यही औकात है हिंदुओं की। यही कह रही है ममता बनर्जी, यही कह रही है वो। देखो आप लोग वीडियो देखो, फोटो देखो जो आए हैं मेरे बगल में, आप देख पा रहे होगे ना। देखो, आज सवाल सिर्फ कोलकाता का नहीं है, सवाल है पूरे देश की आत्मा का। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं और भारत में उनके समर्थन में आवाज उठती है, तो क्या उस आवाज को दबाया जाना चाहिए क्या? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध है क्या? आक्रोश जताना गुनाह है क्या? तो ये जो आक्रोश SIR के लिए जता रही थी ममता बनर्जी सड़क पर दौड़ दौड़ कर, वो क्या जायज था? खुद पे लाठियां क्यों नहीं चला लिया आपने भाई? बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में आई, ये हिंदुओं की टोली शांति प्रदर्शन कर रहे थे, वो तुम्हारे खिलाफ तो नहीं था, बांग्लादेश के खिलाफ था। तुमने लाठीचार्ज क्यों किया ममता बनर्जी? क्यों किया? सवाल पूछता हूं मैं कुछ आज। क्या हिंदुओं की पीड़ा अब राजनीति का शिकार बन चुकी है? क्या सरकारों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, दीपू दास को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इस पर कोई आवाज उठाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष का तो कोई नेता कम से कम आवाज उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा। किसी को क्या पड़ी है? कुछ भी नहीं पड़ी है। लेकिन दर्शकों, ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है, केवल इंसाफ की। अगर हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा जाएगा तो हिंदुओं की बात भी की जाएगी, कोई करे या ना करे। इंपैक्ट भारत टीवी पर मैं रजत अवस्थी करूंगा इसको बार बार, करूंगा इसे मैं बार बार। और जब तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं आता, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, मैं लगातार इस पर बात करने वाला हूं। एक भी दिन नहीं जाने दूंगा जिस दिन मैं बात नहीं करूंगा। और आप यकीन मानिए, जो जानकारी, सटीक जानकारी, निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ इस पूरे विषय से जुड़ी हुई मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी टीवी चैनल पर आपको नहीं मिलने वाली है, किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। क्योंकि मीडिया भी अरावली दिखाएगा, SIR दिखाएगा, लेकिन हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। उनका प्राइम टाइम शो जो है वो बुक है डिबेट के लिए। उनको सपा, बीजेपी, कांग्रेस, TMC ये करना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है, कौन मर रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे, सवाल भी पूछते रहेंगे, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक ही लोकतंत्र जिंदा है। और ये सवाल हम लगातार पूछेंगे हम ये सवाल। तो ये जो चीजें है ना, ममता बनर्जी, उनके मुंह से निकला कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, जरा सा भी नहीं निकला उनके मुंह से। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए सारी चीजें। मिलता हूं आपसे, फिर मिलता हूं और तथ्य बताऊंगा आपको। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा हिंदुओं के लिए। इंपैक्ट भारत टीवी बोलेगा, रजत अवस्थी बोलेगा, और आपको और जानकारी दूंगा इस पे। मिलता हूं आपसे जल्द, तब तक आप देखते रहिए इंपैक्ट भारत। आप देख रहे हैं इंपैक्ट भारत टीवी।